नेक्स्ट हमारे टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की क्यों इम्पोर्टेंस है या इम्पोर्टेंस किस लिए है। वाटर इज यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, वाटरिंग प्लांट्स, वॉशिंग एटसेट्रा। तो जितनी भी हमारे एक्टिविटीज हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होती है, वाटर पे। मीन्स ये सारी चीजें हैं, अगर वाटर नहीं होगा तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, खाना बनाते हैं हम, पानी पीते हैं, नहाते हैं, वॉशिंग के अंदर, इन सब में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की। सेकेंड है डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्टमक व्हेन फूड इज मिक्स्ड विथ वाटर। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर इस फूड को मिक्स करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वाटर हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा तो ये फूड मिक्स नहीं हो पाएगा, और अगर फूड मिक्स नहीं हो पाएगा तो हमें हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो डाइजेशन के अंदर भी फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा काफी जगह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो हैं वो स्टैब्लिश्ड हैं। ठीक है, तो उनका काम क्या होता है, वाटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। ठीक है, तो अगर वाटर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी की टेम्परेचर को भी कौन मेंटेन करके रखता है, वाटर मेंटेन करके रखता है। वाटर इज essential फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। एज वी ऑल नो, वाटर जो है ये प्लांट्स के लिए भी एज इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये वाटर नहीं होगा तो सीड्स जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे, मीन्स सीड ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, स्कैसिटी ऑफ फॉरेस्ट, मीन्स फॉरेस्ट की स्कैसिटी हो जाएगी। प्लांट्स ही नहीं होंगे तो फॉरेस्ट भी नहीं होगा, और ये जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही प्लांट्स के लिए भी वाटर उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ को विदाउट वाटर, वाटर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम विदाउट वाटर हम अपनी लाइफ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या हमारा एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। तो क्योंकि वाटर इतना इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसका कंजर्वेशन भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इसको हमने कंजर्व करके नहीं रखा तो इन फ्यूचर इसकी स्कैसिटी हो सकती है। ओके, तो कंजर्वेशन के दो मेथड हैं। पहला तो है यूज जुडिशली एंड द सेकेंड वन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब यूज जुडिशली का मतलब क्या है कि सोच समझ के हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। गेट ऑल लीकिंग पाइप टैप्स रिपेयर्ड, मीन्स हमें कोई से भी टैप्स हैं, पाइप्स हैं, इनको लीक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, वाटर लॉस कंटिन्यूसली होता रहेगा। यूज अ बकेट फॉर टेकिंग बाथ इंस्टेड ऑफ शावर। हम जब भी बाथ लेते हैं तो हमें शावर को ना यूज करके हमें बकेट का यूज करना चाहिए, क्योंकि शावर में क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो रिलीज होता है वहां से, और वेस्ट ज्यादा होता है, यूज से ज्यादा वेस्ट ज्यादा होता है। तो बकेट के अंदर अगर हम वाटर को लेते हैं तो जितना हमें रिक्वायर्ड है हम उतना ही उसका इस्तेमाल करेंगे, और इससे क्या होगा, वाटर का लॉस भी नहीं होगा। कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज इट फॉर गार्डनिंग। रेन वाटर को हम कलेक्ट करके गार्डनिंग में, मीन्स प्लांट्स को हम दे सकते हैं। वॉश योर साइकिल, कार एटसेट्रा विद अ बकेट इंस्टेड ऑफ पाइप। हमें अपनी साइकिल है, कार है, स्कूटर है, जो भी हमारे व्हीकल्स हैं, उनको हमें अगर वॉश करना भी है तो पहले बकेट के अंदर पानी को रखना चाहिए। हमें पाइप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाइप में क्या होता है, प्रेशर से वाटर रिलीज नहीं होता है। ठीक है, और क्योंकि प्रेशर से निकलता है तो ज्यादा अमाउंट में वाटर निकलता है और उससे वेस्ट ज्यादा होता है। इंस्टेड ऑफ वॉशिंग फ्लोर यूज अ मॉप। और फ्लोर को हमें वॉश करने से अच्छा है कि हम मॉपिंग का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो मेथड है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मीन्स अगर हमें वाटर को
बचा के रखना है फ्यूचर लाइफ के लिए, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जितनी भी रेनफॉल होती है, तो या तो जब रेनफॉल हो या उससे पहले, जब हम जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होता है उससे पहले हमें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो हमारी रूफ्स हैं, चाहे वो हमारे हाउसेस हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो या कहीं फैक्ट्रीज हो, कहीं पे भी अपने जो ऊपर की जो छत होती है उसके ऊपर एक रेजर्वोयर हमें बनाना चाहिए, जिससे कि रेन वाटर को हम कलेक्ट कर सकें। दूसरा है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। अगर हमारे रूफ्स पे इतनी स्पेस नहीं है तो हमें अपने ग्राउंड पे ऐसे फ्लोरिंग टाइप का ग्राउंड बनाना चाहिए, जिससे कि जितना भी वाटर है वो रन ऑफ हो सके और हम उसको किसी रेजर्वोयर के अंदर कलेक्ट कर सके। तो ये बेस्ट मेथड है जिनसे हम वाटर के लॉस को हम कम कर सकते हैं और फ्यूचर लाइफ के लिए हम इसको कंजर्व करके रख सकते हैं। स्कैसिटी ऑफ वाटर। अब पहले हमने ये डिस्कस किया है कि हमारी अर्थ सरफेस पे अप्रॉक्स 70% जो है वाटर प्रेजेंट है, उसके बाद भी स्कैसिटी क्यों है? तो जो वो 70% है उसमें से ओनली 0.01% जो है वो हमें मिलता है, यानी कि बहुत माइनर क्वांटिटीज के अंदर वो वाटर हमें अवेलेबल है। तो उस वाटर को हमें बचा के रखना चाहिए। और उसमें भी क्यों स्कैसिटी क्यों हो रही है या कमी क्यों आ रही है? तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला है पैटर्न ऑफ रेनफॉल। आपने देखा होगा जो रेनफॉल का पैटर्न है वो एरिया वाइज डिफरेंट है, मींस कहीं पे ज्यादा बारिश होती है और कहीं पे कम बारिश होती है। तो जहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है वहां पे स्कैसिटी नहीं होती, लेकिन जहां पे रेनफॉल अगर कम हुई है तो वहां पे वाटर की स्कैसिटी डेवलप हो जाती है। सेकेंड है ओवर यूज। कहीं कहीं पे रेनफॉल एक्सेस में होती है और वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होती है, लेकिन ओवर यूज मीन ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ज्यादा इस्तेमाल की वजह से क्या होता है, वहां पे कुछ तो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ को तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक कारण है वाटर की कमी का। थर्ड इज पॉल्यूशन। आपने देखा होगा जगह जगह वाटर जो है उसको पॉल्यूट किया जा रहा है, मीन्स जितने भी आपने देखा होगा जितने भी ओशंस है, रिवर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर हम अगर जाते हैं, उनको देखने के लिए भी जाते हैं, तो चाहे फूड आइटम्स हो चाहे वेस्ट आइटम्स हो, ठीक है, उनको हम क्या कर देते हैं वाटर बॉडीज के अंदर ऐसे ही थ्रोन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो वाटर बॉडीज होती हैं वो पॉल्यूटेड हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इसके साथ साथ पानी तो खराब हो ही रहा है, प्लस उन वाटर बॉडीज के अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशेस वगैरह हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है जिंदा रहना, क्योंकि जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है और उनको जो डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए होती है अपनी लाइफ के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, वो उनको नहीं मिल पाती। तो स्कैसिटी ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। इसकी वजह से एनिमल्स, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो डाई हो जाते हैं और उनके मरने की वजह से भी उस वाटर बॉडी के अंदर पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, मींस प्लांट्स की कटिंग अगर हम ज्यादा करेंगे, क्योंकि जो प्लांट्स है ये भी एक फैक्टर होते हैं रेनफॉल के, मींस रेनफॉल जो है वो कॉज कहाँ पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे प्लांट्स ज्यादा होते हैं वहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये एक फैक्टर है जो रेनफॉल को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो रेनफॉल भी क्या हो जाएगी, स्कैर्स हो जाएगी, मींस उस एरिया के अंदर रेनफॉल भी कम हो जाएगी। दूसरा इसका क्या कॉज होगा, जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये सॉइल को क्या करके रखते हैं, बाइंड अप करके रखते हैं। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो उस एरिया की जो सॉइल है वो भी क्या हो जाएगी, हैवी विंड्स वगैरह जो फ्लो होती हैं तो सॉइल इरोजन कॉज करती हैं। तो वहां की जो सॉइल है वो भी क्या हो जाएगी, स्कैर्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, उसका लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक कॉज है जो वाटर को कम करती है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो वास्ट स्पीड से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो जो डिमांड है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये भी एक रीजन है कि वाटर की स्कैसिटी जो है वो डेवलप्ड हो रही है।
नेक्स्ट इज एक्सट्रीमिटीज ऑफ रेनफॉल, मीन्स जो रेनफॉल है इसकी दो एक्सट्रीमिटीज हैं, या तो जब ऐसी जगह जहां पे रेनफॉल जो है वो ज्यादा हो जाती है तो वो कहलाता है एक्सेस ऑफ वाटर। व्हेन इट रेन्स और स्नो सम ऑफ द वाटर इज रिटेन बाय सॉइल, इट कॉजेज फ्लड, इट अफेक्ट्स बाय डैमेज प्रॉपर्टी एंड एंडेंजर द लाइव्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। रैपिड रन ऑफ कॉजेज सॉइल इरोजन। अब क्या होता है, जहां पे रेनफॉल ज्यादा हो जाती मीन्स अपने लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो उस जगह क्या कॉज होता है, फ्लड का कॉज होता है। आपने देखा होगा कि जहां पे बारिश ज्यादा हो जाती है तो वहां पे फ्लड आ जाता है, और फ्लड्स के कारण जो वहां की प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है। जो लाइव्स है वहां के जो ह्यूमंस हैं, जो वहां पे जितनी भी लाइव्स रिसाइड कर रही है वो भी सब क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। उनकी पूरी लाइफस्टाइल है वो सब कुछ चेंज हो जाता है। साथ के साथ में क्योंकि अगर फ्लड्स आता है तो अपने साथ में सॉइल को भी लेके जाता है, तो वहां का जो एरिया होगा वो भी कैसा हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। फिर वहां पे अगर हमें क्रॉप फील्ड्स ग्रोन करनी है तो उसके लिए हमें उस एरिया को काफी फर्टाइल करना पड़ता है। उसके बाद में वहां पे फील्ड्स या इरिगेशन जो है वो होता है। अदरवाइज जो एरिया है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और इसको फर्टाइल होने में काफी टाइम लगता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ वाटर। अगर ये तो अभी हमने बात करी कि जब वाटर का एक्सेस हो, लेकिन अगर वाटर की स्कैसिटी हो जाती है तो वो क्या कॉज करता है, ड्रॉट। आपने देखा होगा कि ऐसी काफी जगह है जहां पे ड्रॉट कंडीशन एग्जिबिट है, मीन्स जहां पे रेनफॉल जो है वो ना के बराबर होती है, तो वहां पे क्या कॉज होता है, ड्रॉट। इट कॉज ड्रॉट लाइक कंडीशन, इट अफेक्ट बाय एक्यूट वाटर क्राइसिस, क्रॉप फेलियर, लॉस ऑफ लाइफ इन ऑल फॉर्म्स ड्यू टू स्टारवेशन। ओके, और ड्रॉट कंडीशंस जो होती हैं ये भी क्या कॉज करती है, पूरी जो लाइफस्टाइल है ह्यूमंस की उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो वहां पे कोई इरिगेशन नहीं होगा, प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, और प्लांट्स अगर ग्रो नहीं कर पाएंगे तो हमें जो जितने भी हमें रिक्वायरमेंट है वेजिटेशंस की वो हमें नहीं मिल पाएंगी, और उसके कारण हमें जब फूड ही नहीं मिल पा रहा है तो हम फिर अपनी लाइफ को कैसे पॉसिबल समझें, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो उस क्या कॉज होता है, स्टारवेशन कॉज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं वाटर के। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरली। थैंक यू। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं अपनी साइंस की जो न्यू कॉपी आपने बनाई है जिसमें पहले क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, उसके बाद कंटिन्यूएशन में आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फर्स्ट है, पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू ट्यूबवेल्स एंड हैंडपम्प्स। ओके, मीन्स ग्राउंड वाटर जो है वो कहाँ से लिया जाता है, ट्यूबवेल्स के थ्रू और हैंडपम्प्स के थ्रू। सेकेंड है, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर आइस, वाटर एंड वेपर। ये 3 फॉर्म्स होते हैं वाटर के। थर्ड है, द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज एक्यूफायर, मीन्स अर्थ की जो लेयर है जहाँ पे वाटर का कंसिस्टेंस पाया जाता है वो क्या कहलाता है, एक्यूफर। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशंस, मीन्स जब रेनफॉल होती है तो वाटर ग्राउंड के अंदर जो एंटर करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर का वाटर वेपर के अंदर कन्वर्जन क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, मीन्स इसका इवेपोरेशन का जस्ट अपोजिट। जब वाटर वेपर को हम कूल डाउन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर के अंदर, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर में लीड टू ड्रॉट। अगर 1 साल से ज़्यादा बारिश ना हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट। नेक्स्ट इज एक्सेसिव रेन में कॉज फ्लड। अगर रेन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हाई अमाउंट में रेनफॉल होती है तो वो क्या कॉज करती है, फ्लड। ये क्वेश्चंस आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग के अंदर अपनी कॉपी में करनी है। ओके।